गोदीप को न्याय दो, हत्यारों को पकड़ो, उन्हें सजा दो। जिन्होंने गोदीप के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, उन गोदीप के हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ें और उन्हें सजा दी जाए। इसके अलावा मुझे कोई और मेरी कोई मांग नहीं है साहब। मैं तो सिर्फ आपसे न्याय मांग रहा हूँ। मेरा बच्चा गया, ये वापस नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने गोदीप के साथ इस घटना को अंजाम दिया। गोदीप खुद आपसे कह रहा है, ये पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, एक सिंसियर बच्चा जो अपने भविष्य को सजा करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था, उसके सपनों को पूरा होने से पहले ही उसको मौत के मुंह सुला दिया। बस सरकार से मैं यही चाहूँगा, प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है मेरी तरफ से भी और इस गोदीप की तरफ से भी, हत्यारों को सजा दो। और क्या कहूँगा, ये गोदीप रात को अपने दोस्त के साथ था। मैंने रात को 2-2:15 बजे फ़ोन किया था गोदीप को, क्योंकि वो टाइम पे आ जाता था। उस दिन वो लेट था, इतना लेट वो होता नहीं है। जब वो नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया तो उसने एक बार अटेंड नहीं किया। फिर मैंने वो जिसके साथ रहता है उसको फ़ोन किया, उसने पहला फ़ोन ही मेरा अटेंड कर लिया। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गोदीप कहाँ है? उसने कहा गोदीप साथ है। मैंने कहा साथ है तो बात करा, तो उसने कहा कि वो बगल वाले कमरे में सो रहा है। अब एक मैं बात करवाता हूँ। फिर उसने दरवाज़ा खटखटा, गोदीप तेरे पापा का फ़ोन। फिर गोदीप से बात कराई। गोदीप से मैंने कहा कहाँ पर है? बोला मैं निक्कू के साथ हूँ। कहाँ पर है? निक्कू के साथ हूँ। अरे कहाँ पर है? घर पे हूँ निक्कू के। निक्कू ने भी यही कहा, हाँ मेरे घर पर है। ठीक है, निक्कू के घर पे, कोई बात नहीं। ये मेरी लास्ट बात हुई। गोदीप ने कहा मैं सुबह आ रहा हूँ। उसके बाद गोदीप सुबह 10 बजे आया। 10 बजे आके उसने अपना फ्रेश हुआ, उसने एक पराठा खाया। फिर जब वो जाने लगा तो हमेशा के भांति उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और बोल के निकल गया, मैं निक्कू के साथ जा रहा हूँ। बस उसके बाद वो नहीं आया। लेकिन मेरा एक संदेह ये है जो आपको समझना चाहिए, ये आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको यहीं पे क्यों मिल जाएगा कि जिस दोस्त को मैंने फ़ोन किया वो दोस्त ये बोल रहा है कि मेरे साथ घर पर है, तो क्या उसके घर पे भी 2-2 कमरे क्यों? वो अलग कमरे में क्यों सो रहा है? वो अलग कमरे में क्यों सो रहा है? और होटल में जब मैंने देखा तो उसमें भी 2 कमरे थे। एक कमरा इधर जिसमें गोदीप की बॉडी थी और एक कमरा खाली था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो दोस्त है ये रात को उस होटल में हो, वो हत्यारों के साथ मिला हुआ है, खुद हत्यारा हो, इसके साथ कुछ हो जिनको होटल में ऑलरेडी पहले रुकवा रखा हो, और फिर उसके बाद ही सुबह गोदीप को ले गया, फिर मर्डर हो गया, जिसको इन्होंने खुदकुशी साबित करने की कोशिश की। देखिए मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं है। सिस्टम फेल है, जब तो 6 दिन हो गए। अगर सिस्टम अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसी वक्त कदम उठाता तो राजस्थान पुलिस इतनी मुर्दार नहीं है, ज़मीन के अंदर से निकाल लाती है। तो ये तो खुले घूम रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मिली भगत है होटल वालों की और पुलिस के। मैं अधिकारी से मिला हूँ, जोटवाड़ा थाने अधिकारी से, वो बहुत सज्जन है, ईमानदार है, मैं उन पर कहीं अंगली नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है जो मिला हुआ है, जिनकी वजह से बॉडी को जल्दी से मेरे आने से पहले उतारा गया, मेरे आने से पहले उसको लेटा दिया गया। मैं जब मिलने लगा तो मुझे आधा घंटा बिठा दिया। शायद वो साजिशें मिटा रहे हो, शायद वो अपनी कोई करतूत को अंजाम दे रहे हो, क्योंकि वो मिले होंगे तो ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद जब दादा हुकुम ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, बॉडी नहीं जानी चाहिए, तो उसके बाद जब मैंने कहा कि बॉडी अभी मत लेके जाओ, एफएसएल टीम को आने दो, तो वो ज़बरदस्ती डाल करके ले गए। मुझे नहीं बैठने दिया एम्बुलेंस में। यहाँ पर तो बिल्कुल ही
सिस्टम समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्लानिंग के तहत मेरे बेटे को पहले मारा गया, फिर उसको लटका दिया गया, फिर उसको उतारा गया और लोगों के सामने ये साबित किया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की। मेरा बच्चा ये खुदकुशी करने वाला लगता है क्या? ऐसे बच्चे अगर खुदकुशी करते हैं, ऐसे बच्चे खुदकुशी करते हैं जो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करते हो, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई करते हो, और जो रोज़ मेरे से बात करता हो, देखना एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता, ये आपको समझना है। आज गोदीप गया है, कल किसी और का बच्चा जाएगा। आज मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, कल के किसी और के बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ऐसे तो बच्चे मरते ही जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही, 1.5 महीने पहले, नमन मीना एक 21 साल का बच्चा मरा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यहाँ पर अभी तक 6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जवान बच्चों को कोई मारने के लिए कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? ये एक विषय है, इसको पुलिस को और प्रशासन को और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को समझना होगा।